हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग सगीर अहमद बुक से टाइम एंड वर्क चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं और प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 120 तक इन डिटेल में समझ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। तो और यदि दोस्तों आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएँ ताकि इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँच कर आपकी मदद कर सके। क्वेश्चन नंबर 121 है, 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकते हैं। तो 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 400 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन लेंगे। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है 100 मीटर लंबी दीवार, कितना दीवार, 100 मीटर लंबी दीवार। और इन सवालों को हम इस फॉर्मेट पे तोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, 100 मीटर लंबी दीवार, 7 पुरुष या 10 महिलाएं, कितना, 7 पुरुष या 10 महिलाएं, 10 वुमेन इस दीवार को कितने दिनों में, 10 दिनों में बना सकते हैं। जो कितना मीटर का है, तो 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर लंबा है। अब देखिए दोस्तों, यही दीवार है। दूसरी तरफ कह रहा है कि 600 मीटर लंबी दीवार बनाना है, यानी पहले इनमें बना 100 मीटर लंबी दीवार, अब 600 मीटर लंबी दीवार बनानी है। और इसके लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिनों में लेंगे। यानी पूछ रहा है कि 14 पुरुष और 20 महिलाएं 600 मीटर लंबी दीवार बनाने में कितने दिन लेंगे। तो 14 पुरुष और 20 महिलाएं इस दीवार को मानेंगे कि डी दिनों में 600 मीटर लंबी दीवार को कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम या तो मेन के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं। यदि इसको हम ओमेन के रिस्पेक्ट में टोटल वर्क निकालेंगे तो इधर हमें ओमेन के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा, तब जाके मेरा डे यानी डेज निकल जाएगा, कितना दिनों में बन सका। और यदि इधर मेन लेते हैं तो इधर भी मेन के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। तो देखिए, पहले देख लेंगे कि 7 मेन के जगह कितना ओमेन एडजस्ट हो रहा है, 10 ओमेन एडजस्ट हो रहा है। तो देखिए, अब बोल रहा है 14 मेन के जगह हम कितना ओमेन एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 14 मेन यानी हम 7 मेन के जगह पे 10 ओमेन को एडजस्ट करते हैं। तो हमें 14 मेन के जगह पे एडजस्ट करना है। तो कितना पुरुष एडजस्ट हो सकेगा। तो देखिए, 7 मेन के जगह 10 ओमेन, तो 14 मेन के जगह कितना हो जाएगा, इसका डबल किए तो इसका भी डबल हो जाएगा, यानी कि 20 ओमेन, 20 ओमेन। यानी कि हम कह सकते हैं जहाँ पे 14 मेन है यहाँ पे हम 20 ओमेन रख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, तो ओमेन के रिस्पेक्ट में लिए तो मेन को यहाँ से हटा दे रहे हैं। तो चलिए अब टोटल वर्क निकालते हैं, ऐसे सोल्व करते हैं। तो 10 10 100 हो जाएगा, 100 बाई 100 इज इक्वल टू, अगर ओमेन में भी रखेंगे चलेगा, ठीक है, यानी 100 बाई 100 हो जाएगा। अब इसे कीजिए 20 20 40 ओमेन, 40 ओमेन इंटू डी। अब कह रहे हैं 600 मीटर लंबी दीवार बनानी है, तो 100 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल, 15 चौका 60। यानी कि हमारे पास डी की वैल्यू निकल के आएगा 15 दिन। यानी हम कह सकते हैं कि इस 15 दिनों में 600 मीटर लंबी दीवार 14 मेन और 20 ओमेन मिलकर बना सकेंगी। 122 क्वेश्चन है, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 14 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 15 व्यक्ति प्रतिदिन कितना कार्य करता है, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके इस कार्य को 21 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, 21 दिनों में। अब ये टोटल वर्क हो गया हमारे पास। अब कहता है दूसरी तरफ कि इस कार्य को 14 व्यक्ति कितने दिन लेंगे, 14 व्यक्ति कितने दिन लेंगे यदि प्रति घंटा 6 वर्क किया जाए, 6 घंटे प्रतिदिन 6 घंटा कार्य किया जाए, तो कितना दिन लेगा, हम मान लेंगे कि डी दिन लेगा। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बोला
कि सवाल में दे रखा है 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 21 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेता है, ये टोटल वर्क हो गया। इधर बोल रहा है 14 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो हमने मान लिया कि डी दिनों में कंप्लीट कर लेगा, तो ये टोटल वर्क हो गया और ये भी टोटल वर्क हो गया। इसे सोल्व करते हैं तो देखिए 7 21 2 से कटाएंगे, 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों 6 3 दूनी 6, अब 4 दूनी 8, 3 से 3 कट जाएगा, 2 बच गया, 2 से 2 2 दूनी 4, यानी 15 दूनी 30, यानी कि डी का वैल्यू निकल के आएगा 30 दिन। यानी हम कह सकते हैं कि 14 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 30 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 123 है यदि 24 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं तो 36 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों 24 व्यक्ति 18 घंटा प्रतिदिन कार्य करता है तो वह कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाता है, यानी 24 व्यक्ति है और 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है तो जाके कितने दिनों में कंप्लीट होता है कार्य, 18 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। यानी ये हमारा क्या हो गया, निकल के आया टोटल वर्क, ये हमारा है टोटल वर्क। अब कह रहा है कि 36 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करे, तो 36 व्यक्ति है और 12 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहा है तो कितना दिन और कार्य करेगा इस रेट से ताकि यह वर्क कंप्लीट हो जाए। तो हम मानेंगे कि डी दिन करेगा। अब देखिए दोस्तों कह रहा है सवाल में कि 24 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेता है, और दूसरी तरफ कह रहा है 36 व्यक्ति यदि 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। ये भी है टोटल वर्क और ये भी है टोटल वर्क, तो हमें डी का वैल्यू निकालना रह जाएगा। तो देखिए दोस्तों डी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36, अब 12 से कटाएंगे, 2 बार में कट जाएगा 24। अब देखिए दोस्तों 2 से 4 बार में, यानी कि 4 दूनी 8, यानी 8 इक्वल टू डी। यानी हम कह सकते हैं कि 36 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 124 है 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क की मरम्मत 12 दिनों में कर सकते हैं तो 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों 39 व्यक्ति कहता है 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में, तो 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में एक सड़क को मरम्मत कर देता है। यानी कि यदि एक सड़क है और उसे मरम्मत करना है तो उसमें 39 व्यक्ति लगेगा और वो भी 5 दिन प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा और तब जाके 12 दिनों में कार्य कंप्लीट होगा। अब सवाल में दे रखा है कि यदि इसी कार्य को करने में 30 व्यक्ति लगाया जाए, कितना 30 व्यक्ति, तो ये वर्क ऐसे करना है और 30 व्यक्ति को लगाया और 6 घंटे प्रतिदिन कार्य किया। कितना किया, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य किया। तो कह रहा है कि काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, कितने दिनों में, मानेंगे कि डी दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। सेम टाइप है दोस्तों। तो देखिए 39 व्यक्ति था तो 5 घंटे प्रतिदिन कार्य किया तब 12 दिन में कार्य हुआ। अब कह रहा है दूसरी तरफ कि इसी कार्य को करने में यदि 30 व्यक्ति को लगाते हैं और 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करता है तो कितने दिन लगेगा, तो कितना दिन लगेगा हमें ये निकालना है। तो हमने मान लिया डी दिन लगेगा, तो डी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए दोस्तों अब कटाते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 6 से 12 2 बार में कट गया, 5 से 6 30 कट गया। अब देखिए दोस्तों 2 से 3 कट गया, 3 से 33 39, यानी कि डी की वैल्यू निकल के आया मेरे पास 13। यानी हम कह सकते हैं कि 30 व्यक्ति को यदि लगाया जाए इस कार्य पे, यानी ये सड़क मरम्मत करवाने में, तो उसे 6 दिन करना पड़ेगा, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करना पड़ेगा, तब जाके उसे 13 दिन कार्य करके तब कंप्लीट कर पाएगा, तब 13। यानी कि 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 13 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 125 है
12 पुरुष और 18 लड़के प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर पुरुष 2 लड़के के बराबर कार्य करता है तो बताएं कि 21 पुरुष को 50 दिनों में दुगने कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन करके पूरा करने में कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। तो चलिए दोस्तों इसे अच्छा से समझते हैं, सवाल बढ़िया है। तो देखिए दोस्तों क्या है, 12 पुरुष और 18 लड़के। तो देखिए 12 पुरुष 12 मेन और 18 लड़के यानी 18 बॉयज किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, किसी कार्य को कर लेता है प्रतिदिन 7.5 घंटे कार्य करके, प्रतिदिन 7.5 घंटे कार्य करके कितना दिनों में करता है, 60 दिनों में। कितना दिनों में, 60 दिनों में। कहता है कि इसी कार्य के दुगने कार्य को, किसका, जितना वर्क है इसके दुगने कार्य को 2 गुने, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो टोटल वर्क था, ऐसे जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अपने वर्क का 2 गुना हो गया, यानी जितना वर्क था उसका डबल वर्क हो गया। अब देखिए दोस्तों कह रहा है इस वर्क को 21 पुरुष 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 21 पुरुष 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 50 दिनों में कंप्लीट करेगा, तब 21 पुरुष के साथ कितने और लड़कों की आवश्यकता होगी। तो हम मान लेंगे कि एक्स बॉयज यदि और आ जाए तो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 50 दिनों में टोटल वर्क के डबल वर्क को कंप्लीट कर लेगा। तो सवाल में दे रखा है और दूसरी तरफ एक इक्वेशन दे रखा है कि 2 लड़के के बराबर, यानी कि अगर आदमी की यदि पुरुष यानी मेन जो है वह 2 लड़के के इक्वल कार्य करता है, यानी हम कहें तो मेन और बॉयज का रेशियो निकल के आएगा 2:1, यानी कि मेन की एफिशिएंसी यदि 2 है तो बॉयज की एफिशिएंसी क्या है, 1। अब देखिए यहाँ रखते हैं वैल्यू और एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखिए दोस्तों तो 2 × 12, अब मेन की एफिशिएंसी क्या दे रखा है, 2, तो 2 रख दिए प्लस 18, बॉयज की एफिशिएंसी 1 है, रख दिए गुना 7 दूनी 14, 1 15/2 गुना 60 इज इक्वल टू 21 मेन की एफिशिएंसी क्या दे रखा है, 2। अब देखिए 21 है, इसका एफिशिएंसी है 2, रख दिए प्लस x इंटू 9 × 50। अब देखिए दोस्तों इसे हल करते हैं तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कटाइए इसको 9 से, तो 2 5 है यहाँ, 5 से 5 तिया 15, 2 से कटाइए 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यानी कि निकल के आया 2 × अब देखिए दोस्तों 2 × 12 दूना 24 और 18 का 18, यानी कि 24 और 18 का जब सम करेंगे हम तो निकल के आएगा 42। कितना आएगा, 42। इसमें जब कुछ से मल्टीप्लाई नहीं, बस इधर तो सब सारा हल हो गया है, इज इक्वल टू 21 दूना 42 प्लस में है x। अब देखिए दोस्तों 42 दूना 84, कितना आया 84 इज इक्वल टू 42 प्लस x। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 42 जाके 84 में घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 42। यानी कि हमने माना था कि एक x लड़के यदि और आ जाए तो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 50 दिनों में हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकल के आया 42, यानी 42 लड़के, कितना 42 बॉयज इन्वॉल्व्ड होना पड़ेगा, जिस तब जाके कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 50 दिनों में। चलिए दोस्तों एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं। सवाल में दे रखा है कि यदि 12 आदमी और 18 लड़के मिलकर प्रतिदिन 7.5 घंटे कार्य करे तो इस कार्य को 60 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो ये टोटल वर्क निकल गया मेरा, अभी मानिए ये 2 नहीं है, टोटल वर्क है। अब कहता है इसी कार्य को यदि 21 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो 50 दिनों में करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। अब देखिए और उसमें भी बोला है कि कितने लड़कों की आवश्यकता होगी इसके डबल वर्क को करने में। तो ये टोटल वर्क था, इसका डबल कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। हमने मान लिया और दे रखा था कि यदि एक आदमी
दो लड़के की इक्वल कार्य करता है, यानी मैन की एफिशिएंसी 2 है तो बॉयज की एफिशिएंसी 1 है। तो इसे धर के वैल्यू रख के सोल्व किया और एक्स की वैल्यू निकाल के, यानी 42 बॉयज की आवश्यकता है। 126 क्वेश्चन की ओर कह रहा है 3 माली समुच्चय दिन यानी पूरे दिन कार्य करने पर 10 दिनों में किसी बाग में पौधे लगा सकते हैं, लेकिन उनमें से एक अन्य स्थान पर काम करने के वजह से सिर्फ आधा दिन ही कार्य करता है। तो बताएं कि समुच्चय कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है 3 माली, कितना 3 माली, तो हम मान लेंगे कि एक माली की एफिशिएंसी 1 है। क्या है? 1 मानेंगे। लेट माली की एफिशिएंसी है क्या है? 1। क्या है? 1। तो 3 माली की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 3:1, यानी एक दिन में 3 कार्य होगा। और इन 3 मालियों ने 10 दिनों में टोटल वर्क कर लिया। कितने दिनों? 10 दिनों में। तो ये टोटल वर्क हो गया। कितना हो गया? टोटल वर्क। ये टोटल वर्क हो गया हमारा। अब कह रहा है कि उनमें से, किनमें से? इस 3 मालियों में से एक माली कहीं और कार्य करने के वजह से, कहीं और कार्य करने की वजह से सिर्फ आधे दिन ही कार्य कर पाता है। यानी कि 3 माली है तो एक माली, कितना? 2 माली तो पूरे दिन कार्य करता है, लेकिन एक माली कहीं और कार्य करने की वजह से सिर्फ आधे दिन ही कार्य कर पाता है। यानी कि 2 माली की एफिशिएंसी जो हो जाएगा, 2 माली 2 माली की एफिशिएंसी टोटल हो जाएगा। तो 2 माली और एक माली की एफिशिएंसी 1 है तो 2 माली की एफिशिएंसी 2। अब देखिए दोस्तों, 2 माली की एफिशिएंसी 2। कहता है एक माली, कौन? एक माली कहीं और स्थान पर कार्य करने की वजह से आधे दिन कार्य कर पाता है। तो एक माली आधा दिन कार्य करने का मतलब, यानी पूरे दिन में एक माली की एफिशिएंसी 1 है तो आधे दिन की एफिशिएंसी क्या होगा? हाफ। तब एक माली हाफ एफिशिएंसी के साथ कितना कार्य करेगा एक दिन में? हाफ। जब इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना निकल के आएगा? 2 + हाफ इज इक्वल टू 5/2, यानी कि तीनों माली एक दिन में 5/2 वर्क कर लेता है। और टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क इज इक्वल टू 30 × 1 × 10, यानी कि 30। तो टोटल डेज क्या लिखेंगे? टोटल डेज टेकन बाई 3 माली, टेकन बाई 3 माली। तो टोटल डेज हो जाएगा 30, और एक दिन में 5/2 करता है तो 30 कार्य को 30 इंटू ऊपर जाकर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा 5 से। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 5 × 30, 6 × 2 = 12, यानी कि 12 दिनों में 3 माली इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा, यदि उनमें से एक माली कहीं और कार्य करने की वजह से एक दिन में आधे दिन कार्य कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 127 है, यदि 4 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं ताकि 8 दिन में उत्तर पुस्तिकाएं की एक निश्चित संख्या की जांच हो जाए। मतलब कि कुछ निश्चित संख्या में कॉपियां हैं, उसे जांच करना है। तो प्रतिदिन 4 शिक्षक जाता है, 4 प्रशिक्षक जाता है, यानी 4 प्रशिक्षक प्रतिदिन जाता है और उन्होंने 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, जिससे वह सोचता है कि प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करेंगे तो हम 8 दिनों में एक निश्चित कॉपियां को जांच कर लेंगे। यानी यदि कुछ निश्चित वर्क है, निश्चित कॉपियां दे रखा हो तो उसे 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो अब कह रहा है कि 2 परीक्षक दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को, यानी कि ये टोटल था, अब कहता है जितना था इसका डबल उत्तर पुस्तिकाओं को, तो इसका डबल कर दिए। तो डबल उत्तर पुस्तिकाओं को 2 परीक्षक प्रतिदिन, 2 परीक्षक को 20 दिन में कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करने पड़ेंगे। यानी 2 परीक्षक है तो इसे करना है कितने दिनों में? 20 दिनों में कंप्लीट करना। तो प्रति घंटे कितने दिन कार्य करने पड़ेंगे? बोलेंगे कि h घंटे प्रतिदिन कार्य करने पड़ेंगे। सवालों में दे रखा है कि 4 परीक्षक प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 8 दिनों में एक उत्तर पुस्तिका की जांच करना चाहता है कि वह कर ले। तो यह टोटल वर्क करना चाहता है। तो इसमें दे रखा है कि यदि 2 परीक्षक
कितना दिन प्रति घंटा कार्य करे कि 20 दिनों में टोटल उत्तर पुस्तिका का डबल उत्तर पुस्तिका का जांच कर ले। तो ये टोटल हो गया और ये टोटल हो गया। अब देखिए इसे सोल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 20 है और इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंचे 40, 5 चौका 20, यानी इसे कटा लेते हैं, 5 चौका 20 कैंसिल हो गया। तो 8 इज इक्वल टू H, यानी हम कहेंगे कि 2 परीक्षक प्रतिदिन 8 घंटे यदि कार्य करे तो 20 दिनों में एक निश्चित उत्तर पुस्तिका का डबल उत्तर पुस्तिका का जांच कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 128 है, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपये अर्जित करते हैं तो 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित कर जाने वाली राशि क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें राशि जो होगी वह एक वर्क के समान होगी, यानी कि हमें 8400 रुपया कमाना है, यानी हमें 8400 रुपया का काम करना है, तभी हमको कोई 8400 रुपया देगा, यानी वर्क हो गया एक तरह से पैसा कमाना। तो देखिए दोस्तों क्या दे रखा है कि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह, यानी एक सप्ताह में कितना राशि कमा लेता है, 8400, कितना 8400 रुपये कहता है। तब तो 9 व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, 9 व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन 6 घंटे कार्य के प्रति सप्ताह कितने दिनों, प्रति सप्ताह कितने रुपये कमाए जाएंगे, यानी कि ये पूछ रखा है, हम बोलेंगे x रुपये कमाए जाने हैं। देखिए सवाल में दे रखा है 6 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक सप्ताह प्रति सप्ताह 8400 रुपया कमा सकते हैं। तो 9 व्यक्ति प्रति घंटा 6 घंटे कार्य करके प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके प्रति सप्ताह x रुपये कमा सकता है, हमने मान लिया। तो हमें क्या निकालना रह गया, सिर्फ x की वैल्यू। तो देखिए दोस्तों इसे सोल्व कीजिए, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कट गया। अब देखिए 8 से कटाइए, इसे 9 है तो इसे कटाइए, 2 चौका 8, 21 चौका 84। अब कटाइएगा इसको, कितना आ जाएगा 1050। तो x इंटू 1 x हो जाएगा और 1050 इंटू 9, यानी कि 1050 इंटू में 9, यानी सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 पचे 45 के 5 बाकी 4, 10 9 90, 4 94, यानी कि 9450 रुपया कमा लेगा। यानी कि 9 व्यक्ति, यानी कि कहेंगे तो 9 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके प्रति सप्ताह 9450 रुपये कमा लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 129 में दे रखा है, एक व्यक्ति को 30 दिनों के लिए किसी कार्य पर इस शर्त पर रखा गया है कि वह जिस दिन कार्य करेगा उस दिन के बदले उसे 10 रुपये प्राथमिक दी जाएगी, लेकिन जिस भी दिन वह कार्य नहीं करेगा उस दिन के लिए उसे 2 रुपये हर्जाना देना होगा। अगर महीना के अंत में उसे 216 रुपये प्राप्त हो तो बताएं कि वह कितने दिन तक कार्य में अनुपस्थित रहा। दोस्तों सवाल में दे रखा है कि एक व्यक्ति को 30 दिनों के लिए कार्य पर रखा गया, वो भी शर्त के अनुसार। यदि वह प्रतिदिन उपस्थित हो जाएगा तो उसे 10 रुपये प्रतिदिन मिलेगा, और एक दिन अनुपस्थित होगा तो उसे उसका 2 रुपया कट जाएगा, उसका 2 रुपया कट जाएगा। तो इस तरह उसे टोटल 30 दिनों में 216 रुपया प्राप्त हुआ है। तो पूछ रहा है वह कितने दिन अनुपस्थित था, कितने दिन अनुपस्थित रहा। तो देखिए दोस्तों हम मानेंगे कि टोटल 30 दिन दिया है, टोटल 30 दिन, तो 30 दिन का शर्त है, 30 दिन का शर्त है। तो हम मानेंगे कि 30 दिन वह कार्य पे उपस्थित रहा, 30 दिन वह कार्य पे उपस्थित रहा। तो एक दिन में 10 रुपया, 30 दिन में कितना कमाता, 300 रुपया। यानी कि यदि वह 30 दिन उपस्थित रहता तो 300 रुपया कमाता, लेकिन कमाया है कितना, 216 रुपया कमाया है। तो कितना कमा, 84। और ये जो 84 रुपया है, क्या ये जो 84 रुपया कम रहा है इसका महीना में, ये इसके अनुपस्थित होने के कारण कम रहा है। किस लिए इसका 84 रुपया काटा जा रहा है, क्योंकि यह अनुपस्थित हुआ है बंदा, इसलिए इसका 84 रुपया काटा गया है। तो अनुपस्थिति के हिसाब से 84 रुपया काटा है। अब दोस्तों देखिए
कि सवाल में दे रखा है यदि वह उपस्थित रहेगा तो 10 रुपये देगा, उपस्थित रहेगा तो 10 रुपये उसे मिलेगा, अनुपस्थित रहेगा 2 रुपये कटेगा। तो अनुपस्थित रहने का मतलब है 2 रुपया तो गया ही गया, 2 रुपया तो कटेगा ही कटेगा। उसके साथ उस दिन जो वह 10 रुपया का काम करता यानी उपस्थित होता तो उसे 10 रुपया कटता, तो उसके जगह उसका कितना टोटल कट रहा होगा 12 रुपया। कि एक उपस्थिति अनुपस्थित में 10 रुपया तो वो गया ही गया और 2 रुपया जुर्माना लग गया, यानी एक दिन में उसे कितना घाटा लगा 12 रुपया। तो 12 रुपया घाटा लग रहा था एक दिन में, तो 84 रुपया घाटा कितने दिनों में लग रहा था। तो 12 से 84 डिवाइड कर देंगे, बरसते 84 यानी कि 7 दिनों में। कितना में 7 दिन वह बंदा अनुपस्थित था, जिसके वजह से उसे 84 रुपया घाटा का सहना पड़ा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले इसे और दोस्तों एक तरीका से सोल्व कर सकते हैं। एलिगेशन और मिक्सर में जिस तरीके का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यानी कि कह रहा है 30 दिन का शर्त है, 30 दिन का शर्त है। और पॉजिटिव यानी कि यदि आएगा तो 10 रुपया मिलेगा और जाएगा तो उसे 2 रुपया घाटा लगेगा। कितना लगेगा 2 रुपया घाटा लगेगा। अब देखिए दोस्तों, हम मान लेंगे कि 30 दिन वह उपस्थित होता तो उसे कितना कमाया होता वो 300 रुपया। एलिगेशन और मिक्सर के हिसाब से बनाते हैं। और हम एक बारी मान लेंगे कि अगर वह 30 दिन अनुपस्थित होता तो कितना घाटा लगा, 30 दूनी 60 रुपया, यानी 60 रुपया। कितना 60 रुपया। और उसे मिला है कितना 216 रुपया, 216 रुपया मिला है। और एक तरफ 60 दूसरी तरफ 30। तो इसमें इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे और इसमें इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे। और जिसके रिस्पेक्ट में जाएगा यानी डेज के हिसाब से इसको पैसा मिला है, तो जिसके जैसे कि देखिए दोस्तों, चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय। यदि चाल के रिस्पेक्ट में लेंगे तो समय आएगा, क्या आएगा समय नीचे आ जाएगा। तो यानी इसको लेते हैं तो डेज के हिसाब से है, तो इसे 216 में जब 60 को माइनस कीजिएगा तो क्या बच जाएगा 6, 11 में यानी 156 और 300 में 216 चला जाएगा तो कितना बचा है 84। अब इसे कैंसिल कीजिए, 42 दूना 84 यानी 7 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 का 7 और 7 दूना 14, बरसते 84, 12 से तो 12 का 12 और 3 बच गया, बरतिया 36। यानी कि 7 व्यक्ति अनुपस्थिति वाला है, ये अनुपस्थिति वाला है ये, और ये उपस्थिति वाला है। तो देखिए अनुपस्थित कितना रहा था 7 दिन अनुपस्थित रहा था। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। इससे पहले आप 2 पॉइंट समझ लें। कह रहे हैं कि नंबर 1 पॉइंट है कि काम हमेशा मजदूरी हमेशा काम के अनुपात में बांटी जाती है। दूसरा पॉइंट है अगर सारे व्यक्ति मिलकर काम खत्म होने तक काम करे तो काम और क्षमता का अनुपात एक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 130 है ए बी और सी 529 रुपए के किसी काम के लिए नियुक्त होते हैं। ए और सी मिलकर उस काम के 19/23 भाग को पूरा करते हैं, तो बी का शेष काम के लिए कितना रुपए मिलेगा। तो देखिए
कह रहा ए प्लस बी प्लस सी यदि तीनों मिलकर कार्य करे तो 529 रुपये का ठेका लेता है, यानी 529 रुपये तीनों को मिलता, जिसमें ए प्लस सी, ए और सी यानी ए प्लस सी 19 भाग किया है, यानी टोटल वर्क 23 है, तो उसमें 19 भाग कौन किया है? ए प्लस सी ने मिलकर किया है। और मिलकर हमने बताए हैं कि अगर सारे व्यक्ति मिलकर कार्य करें, तो देखिए दोस्तों यहाँ मिलकर कार्य कर रहा है, तो मिलकर कार्य करेगा तो सीधा काम का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो इक्वल होगा, और मजदूरी हमेशा काम के अनुपात में बांटी जानी है। तो देखिए ए प्लस सी कितना कार्य किया? ए प्लस सी जो किया 19 काम किया, तो ए प्लस सी का कार्य में कितना हिस्सा है? 19। तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा? तो टोटल वर्क है 23, जिसमें ए प्लस सी का हिस्सा 19 है, तो बी का हिस्सा हो जाएगा 23 माइनस 19 इज इक्वल टू 4, यानी बी ने 4 काम किया। और हमें काम के रेशियो में बांटनी है किसे? पैसे को। तो टोटल काम के लिए, टोटल काम था 23, तो 23 यूनिट का वैल्यू, यानी कि टोटल काम 23 था, 23 काम के लिए 529 रुपया दिया गया था, 529 रुपये, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 23 रुपया, 23 रुपया। तो टोटल जो है कि बी पूछ रहा है हमसे कि बी को कितना राशि मिला, तो बी 4 यूनिट कार्य किया, तो 4 यूनिट का वैल्यू, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 23, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 तिया 12 2 की 1 और 4 दूना 8 1 9, यानी 92 रुपया। कितना? 92 रुपया। यानी कि ए प्लस सी 19 कार्य को करता है, तो बी 4 वर्क को करता है, और इस 4 वर्क के लिए बी को 92 रुपया मिलता है 529 रुपया में से। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 की ओर। चलिए दोस्तों, आप इसे लिख लिए होंगे, इसे मिटा देते हैं। वन 131 क्वेश्चन है। ए बी और सी किसी कार्य को 550 रुपये में करने का ठेका लेता है। ए और बी मिलकर कार्य का 7/11 भाग पूरा करते हैं, तो सी का भाग, देखिए मिलकर कार्य कर रहा है, यहाँ भी क्या कर रहा है? मिलकर कार्य। ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितना में ठेका लिया है? 550 रुपये में, यानी 550 रुपये में ए बी और सी ठेका लिया है। अब जो है कि तीनों मिलकर 550 रुपये में कार्य को करेगा कंप्लीट, जिसमें कह रहा है कि ए और बी ने मिलकर 7/4 वर्क कर लिया, यानी टोटल वर्क यदि 11 था तो उसमें से 4 भाग पार्ट 7 पार्ट किसने किया है? ए प्लस बी मिलकर, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 वर्क किया, तो सी का हिस्सा क्या बन गया? वर्क में टोटल 11 वर्क था, उसमें से 7 वर्क किसने किया? ए और बी मिलकर, तो शेष जो बच जाएगा वह क्या बचेगा? 4 वर्क, और इस 4 वर्क को सी ने अकेला किया है। और जब सब मिलकर कार्य करे तो कार्य का रेशियो और क्षमता का रेशियो एक समान होता है, और हमेशा हम मजदूरी को कार्य के अनुपात में बांटते हैं, यानी ए प्लस बी मिलकर यदि 7 वर्क किया है तो इसे 7 वर्क के हिसाब से पैसा मिलेगा, और सी ने 4 वर्क किया है तो 4 वर्क के हिसाब से पैसा मिलेगा। और हमने तीनों को दिया है 550 रुपया, यानी टोटल वर्क 11 है, तो 11 यूनिट वर्क के लिए दिए हैं 550 रुपये। तो 1 यूनिट वर्क के लिए कितना हो जाएगा? 50 रुपये। तो 4 यूनिट सी ने 4 यूनिट कार्य किया है, तो 4 यूनिट के लिए हो जाएगा 50 गुना 4 रुपये, यानी कि 200 रुपये। कितना? 200 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी को 200 रुपये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 132 है कि 4 पुरुष उतना ही उपार्जित करते हैं जितना कि 5 औरतें उपार्जित करती है, और 3 औरतें उतना ही उपार्जित करती है जितना कि 8 बच्चे उपार्जित करते हैं। यदि 16 बच्चे मिलकर प्रतिदिन 36 रुपये उपार्जित करते हैं तो प्रतिदिन एक व्यक्ति को पारिश्रमिक कितना मिलता है? तो कह रहा है 4 आदमी उतना उपार्जित करता है जितना 5 वोमेन मिलकर करती है, और फिर कह रहा है 3 वोमेन उतना उपार्जित करती है जितना 8 बच्चे मिलकर उपार्जित करते हैं। तो यहाँ 5 वोमेन और यहाँ 3 वोमेन, इस दोनों को इक्वल करने के लिए, यानी बैलेंस करने के लिए इस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। लिखते हैं
अब देखिए 8 पंचे 40 चाइल्ड, कितना 40 चाइल्ड। अब देखिए 5 तिया 15 और 5 तिया 15 यानी 15 वोमेन, तो एक को लिख लिए 15 वोमेन, और इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मेन, 12 मेन। अब कहता है 16 चाइल्ड के लिए, 16 चाइल्ड के लिए कितना दे रखा है 36 रुपये। तो 16 चाइल्ड के लिए दे रखा है 16 चाइल्ड एक दिन में मिलकर 36 रुपये उपार्जित करते हैं, 36 रुपये। तो 40 चाइल्ड कितना करेगा, तो 40 चाइल्ड जो करेगा वह हो जाएगा 36/16 गुना 40। इसे कैंसिल किया, 2 8 16 5 8 40, 2 से 18 बार में 18 पंचे 90, यानी कि 40 बच्चे मिलकर 90 रुपये उपार्जित कर लेंगे, 90 रुपया उपार्जित कर लेंगे। तो कह रखा है कि तो आदमी यानी कि प्रत्येक आदमी कितना उपार्जित कर पाएगा। तो जो 90 है, 40 बच्चे, सॉरी ये बराबर में, रेशियो में नहीं है, ये इक्वल है, इक्वल में। तो जितना 40 बच्चा 90 करेगा तो 40 बच्चे की जितना एफिशिएंसी है उतना ही 15 वोमेन की है और उतना ही 12 वोमेन की, यानी 40 बच्चे की दे रखा है 90 रुपया एफिशिएंसी, यानी 90 रुपया कमा लेता है। तो 12 बच्चे के लिए तो भी यही 90 रुपया हो जाएगा, यही 90 रुपया हो जाएगा। तो 12 मैन इज इक्वल टू 90 रुपया। तो 1 मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/12, यानी 15 छक्का 90 और 2 छक्का 12, यानी 7.5 रुपये, कितना 7.5 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को 25 दिनों में और सी उसी कार्य को 30 दिनों में कर लेता है, 30 दिनों में। तो एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल वर्क 300। एलसीएम लिए तो 20 से कितना बार में 15 बार में, 25 से कितना बार में 25 और 2 यानी 12 बार में, 30 से 10 बार में, यानी कि एफिशिएंसी निकल के आएगा ए बी और सी का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 15:12:10, कितना 15:12:10 एफिशिएंसी का रेशियो है। और कह रहा है यदि इस तीनों मिलकर कार्य करे और 1110 रुपया में इस कार्य को करने का ठेका ले रखा है, तो इस कार्य में बी का ए से कितना ज़्यादा हिस्सा होगा, बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक होगा, यानी बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक होगा, सॉरी ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक होगा। तो यूनिट में कितना होगा 3 यूनिट अधिक होगा, 3 यूनिट अधिक होगा। उससे पहले हमने आपको बताए हैं कि यदि मिलकर कार्य करे तो उसका जो काम का और एफिशिएंसी का रेशियो समान होगा। हमने क्या बताए हैं कि यदि कोई ग्रुप मिलकर कार्य करे, यानी कोई ग्रुप यदि मिलकर कार्य करे तो उसका एफिशिएंसी और कार्य का रेशियो इक्वल होता है। और हमने ये भी बताए थे कि मजदूरी को हमेशा कार्य के अनुपात में बांटेंगे, यानी कि ए एक दिन में 15 कार्य करता है, बी 12 काम और सी 10 काम। तो अब हो जाएगा टोटल वर्क 15 12 27 10 37, यानी 37 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1110। अब चलिए दोस्तों, तो पूछ रखा है कि ए का भाग बी से कितना अधिक होगा या बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक होगा। तो 3 यूनिट अधिक हो, कितना 3 यूनिट अधिक, यानी कि 37 बराबर 1110। तो 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसे कैंसिल कीजिए, तो 7 तिया 21 और 3 तिया 9, यानी कि 3 बार में कट जाएगा 30, 30 तिया 90, कितना आ जाएगा 90 रुपया किसका भाग आ जाएगा, यानी कि ए बी से 90 रुपया अधिक कमाता है। क्वेश्चन नंबर 134 है,
एक काम को ए 3 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी और सी उस काम को 4 एवं 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर काम को पूरा करें तो 14,100 रुपये में उनको उस काम का परिश्रमी मिलता है। तो सी को इन रुपयों में हिस्सा है, सी का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो ए 3 दिनों में और बी 4 और सी 5। ए किसी कार्य को 3 दिनों में कर लेता है, 3 दिनों में, और बी उसी कार्य को 4 दिनों में कर लेता है, और सी उसी कार्य को 5 दिनों में कर लेता है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5, 4 एंड 3 का एलसीएम आ जाएगा 30, 60 आ जाएगा 60। अब देखिए 15 बार में खाएगा और ये 12, ये 20, यानी कि ए बी सी का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 12:5:12, सॉरी 20:5:15:12, यानी कि इसका एफिशिएंसी का रेशियो निकल कर आ गया। अब कह रहा है इस तीनों मिलकर, ये तीनों मिलकर कार्य मिलकर करते हैं, यानी कि ये तीनों कार्य खत्म होने तक मिलकर कार्य करते हैं, जिससे इसको 14,100 रुपये मिलता है। तो उसमें सी का हिस्सा क्या है, तो हम आपको बताएं यदि मिलकर कार्य करे तो काम का रेशियो वही होगा जो उसका एफिशिएंसी का रेशियो होगा। और हम ये भी बताए हैं कि मजदूरी हमेशा काम के अनुपात में बांटा जाएगा, यानी जो जितना कार्य करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, टोटल वर्क एफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाएगा, चूँकि कार्य और एफिशिएंसी का रेशियो समान होगा। जब एक ग्रुप मिलकर कार्य करेगा तो कितना आ जाएगा, 20, 15, 12, तो 20, 15, 35, 12, 47, यानी 47 यूनिट का वैल्यू है 14,100। कितना है, 14,100। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सी को कितना मिला, कितना मिला, सी को कितना मिला। तो देखिए दोस्तों, एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, 141,00/47। इस कितना बार में आएगा, 3 बार में, तो 3, यानी 300 रुपये आ जाएगा एक यूनिट का वैल्यू। और सी को कितना यूनिट मिल रहा है, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का यानी सी का जो मिलेगा हिस्सा, सी का हिस्सा इज इक्वल टू 12 यूनिट इज इक्वल टू 12 × 300, यानी कि कहेंगे 1/36, यानी कि 14,100 में सी का हिस्सा 3,600 रुपये होगा, यदि तीनों मिलकर आखिरी दिनों तक कार्य करके कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4,500 रुपये में ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिनों में पूरा कर लिया। तो सी की धनराशि क्या है, दे रखा है कि ए और बी इस कार्य को कंप्लीट करने में 4,500 रुपये पर ठेका लिया है, जिसमें ए इस कार्य को 8 दिनों में और बी इसे 12 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो कहता यदि इन्होंने सी की मदद से इन्होंने इस कार्य को 4 दिनों में कंप्लीट कर लिया तो इसमें से सी का हिस्सा क्या निकल कर आएगा। तो देखिए, ए दे रखा है, ए किसी कार्य को 8 दिनों में, कितना, 8 दिनों में, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, ए किसी कार्य को 8 दिनों में और बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर लेता है, 12 दिनों में। और सी की सहायता से इन दोनों ने, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 4 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेता है। तो देखिए दोस्तों, टोटल वर्क निकल करके आएगा 8, 12 एंड 4 का एलसीएम हो जाएगा 24। तो 6 छक्का 24, 6 छक्का 24, 12 दूनी 24, 8 या 24, यानी कि ए की एफिशिएंसी निकल के आया 3, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की, सॉरी, तीनों का एक साथ एफिशिएंसी क्या है, 6। अब देखिए, ए का यदि एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 2 है और तीनों का मिलाकर एफिशिएंसी 6 है, तो 3, 2, 5, ए और बी मिलाकर 5 हो गया। तो रेस्ट कितना बच गया, 1 किसका वैल्यू होगा, सी का, यानी सी का एफिशिएंसी निकल के आएगा 1। अब चलिए दोस्तों,
यहाँ भी कंडीशन है कि कार्य मिलकर किया जा रहा है, यानी कोई ग्रुप यानी ए बी और सी ग्रुप मिलकर कार्य कर रहा है आखिरी दिनों तक और इसे 4 दिनों में कंप्लीट कर ले रहा है, तो वही रेशियो होगा काम का और इफिशियंसी का रेशियो इक्वल हो जाएगा। क्या होगा? इस वजह से मिलकर कार्य करने की वजह से एफिशिएंसी और काम का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो देखते हैं, तो काम का रेशियो या एफिशिएंसी का रेशियो लिखेंगे A/B/C, यानी 3:B का एफिशिएंसी 2 और C का एफिशिएंसी 1, यानी कि 4500 रुपये टोटल है। इसमें से C का हिस्सा पूछ रखा है, तो तीनों को मिलाकर कितना यूनिट मिला है वर्क, तो 3 × 2, 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6 यूनिट जो कार्य करेगा। इसे कितना मिलना है? 4500 रुपये, यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू 4500 रुपये। तो पूछा जा रहा है कि C का वैल्यू कितना है, तो जब C का वैल्यू निकालेंगे, C का यूनिट निकल के आएगा, 45 से डिवाइड कर दीजिए 4500 को, तो कितना आ जाएगा, यानी कि इसे कटाएंगे 2 से और इसे 15 से, तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि 750 रुपये। कितना? 750 रुपये, यानी कि 4500 रुपये में C का कितना हिस्सा होगा? 750 रुपये, यदि तीनों मिलकर कार्य करेगा तो। क्वेश्चन नंबर 136 है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि वह केवल 4 दिन तक ही कार्य करने के बाद बी 16 दिनों में पूरा करता, शेष कार्य को बी 16 दिनों में पूरा करता है। अगर कुल कार्य के बदले उन्हें कुल 40 रुपये की आय हो तो बताएं कि बी कितने रुपए प्राप्त होंगे, यानी बी को कितने रुपए मिलेंगे। कहता ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर लेगा, एकदम ऐसा सवाल आपको करा चुके हैं पहले ही। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर लेगा, यानी ये टोटल वर्क है। कहता ए सिर्फ 4 दिन कार्य करता है ए 4 दिन कार्य करता है और जो रेस्ट कार्य बच जाता है वह 16 दिनों में। यदि बी की एफिशिएंसी बी हो तो इस 16 दिनों में रेस्ट कार्य को कर लेता है, यानी ये भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क, और इसमें भी दोस्तों मिलकर कार्य किया है। क्या किया है? इसमें भी मिलकर कार्य किया है। तो चलिए निकाल लेते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी अलग अलग, तो इसे 4 है, तो 4 को इधर लेके आएंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 16A इज इक्वल टू 16B, यानी कि कहेंगे कि 16 कैंसिल, A इज इक्वल टू B, यानी A की एफिशिएंसी और B की एफिशिएंसी इक्वल हो जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो जो है कि वह इक्वल है A और B का। अब पूछ रहा है कि इस दोनों में इसे, यानी कि दोनों को मिलाकर कार्य कंप्लीट करने पर दोनों को मिलाकर 40 रुपये देता है। कितना देता है? 40 रुपये। तो इसमें पूछ रखा है कि बी को कितने रुपए मिलेंगे, तो ए की एफिशिएंसी 1 है और बी की एफिशिएंसी 1। तो इसमें दोस्तों ए 4 दिन कार्य किया और इसके बाद छोड़ दिया है, और बी 16 दिन कार्य किया रेस्ट में, तो शेष कार्य को कर पाया, यानी मिलकर आखिरी दिनों तक तो कार्य नहीं कर पाया, यानी काम के अनुपात में बांटना है मजदूरी को। अब देखिए, अब बोलेंगे ए और बी का वर्क का रेशियो, क्या लिखेंगे? वर्क रेशियो। वर्क का जो रेशियो हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी 1 है और इन्होंने 4 दिनों तक कार्य किया। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। तो एक दिन में, एक तो 4 दिनों में 4 कार्य को किया है। कितना? 4 कार्य को। और बी की एफिशिएंसी है 1 और बी कितने कार्य किया है? 16, यानी कि एक दिन में, एक तो 16 दिन में 16 काम, यानी हम कहेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर ए 4 काम किया है और बी 16 काम किया है। कितना? 16। तो हम लिखेंगे 16 और जमा 4, यानी कि लिखेंगे 4 जमा 16 इज इक्वल टू 20 यूनिट इज इक्वल टू, इसके लिए इसे 40 रुपये मिलता है। कितना? 40 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 2। अब कहता है 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गया, तो पूछ रखा है कि बताएं बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो बी का वैल्यू क्या है? 16 यूनिट। तो 16 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 16 गुना 2 इज इक्वल टू 32 रुपये, यानी कि 32 रुपये बी को मिलेगा।
यानी कहा गया था ए अकेला 20 दिन में इस कार्य को करता है और ए 4 दिन कार्य करता है और छोड़कर चला जाता है। बी रेस्ट कार्य को 16 दिनों में कर लेता है। तो ए और बी का वैल्यू निकाले, ए और बी इक्वल टू आ गया, तो यानी ए की रेशियो और बी की रेशियो इक्वल आ गया। तो हमने बताया था यदि मिलकर कार्य करे तो एफिशिएंसी और वर्क का रेशियो इक्वल होगा, और यदि मिलकर काम नहीं करे तो वर्क का रेशियो वही होगा जो उसका मजदूरी का रेशियो होगा। क्या होगा? जो उसका वेजेज का रेशियो होगा वही उसका वर्क का रेशियो होगा। तो हमने माना कि ए 1 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो 4 दिन काम किया है ए, तो ए 4 काम किया, और बी 16 दिन काम किया, जबकि बी की एफिशिएंसी है 1, तो बी 1 दिन में 1 तो 16 दिन में 16 काम किया, यानी टोटल इसके लिए मिला है इसे 40 रुपये। तो 20 यूनिट कार्य किया दोनों मिलकर, जिसके लिए 40 रुपये मिला है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 निकल के आया। तो पूछ रखा था कि बी को कितना मिलेगा, तो बी 16 यूनिट कार्य किया है, तो 16 यूनिट का वैल्यू 32 निकल गया, यानी कि बी को मिला 32 रुपये। कितना मिला? 32 रुपये। क्वेश्चन नंबर 137 की ओर, कितना? 137 की ओर। क्वेश्चन नंबर 137 है, 2 पुरुष और 1 लड़का किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 1 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। अगर एक पुरुष की परिश्रमिक 28 रुपये हो तो एक लड़का की परिश्रमिक क्या होगा, ज्ञात करें। तो हम क्या दे रखा है हमें? 2 पुरुष और 1 लड़का 5 दिनों में करता है। 2 पुरुष और 1 लड़का 1 बॉय कितने दिनों में करता है? 5 दिनों में। तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। और दूसरी तरफ दे रखा है कि जबकि इसी कार्य को 1 पुरुष और 2 लड़का 1 पुरुष और 2 लड़का इस कार्य को कितने दिनों में कर लेता है? 6 दिनों में, 6 दिनों में कर लेता है। तो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। तो हम यहाँ से मेन और बॉयज का एफिशिएंसी अलग अलग निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो 2 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10m हो जाएगा, 10m प्लस 5b, कितना? 5b इज इक्वल टू 6m प्लस 12b। सॉल्यूशन किए तो जब 6m को यहाँ लाके घटाएंगे 10m में, क्या बच जाएगा? 4m। आई 5b को जब 12b में घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7b। यानी कि हम कह सकते हैं मेन और बॉयज की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 7:4, यानी मेन की एफिशिएंसी 7 तो बॉयज की एफिशिएंसी 4 निकल के आया। और सवाल में कह रहा है यदि एक पुरुष को इस कार्य के लिए 28 रुपये मिलते हैं, यानी एक पुरुष की एफिशिएंसी क्या है? 7, और 1 दिन में इसे 28 रुपये मिलता है, और इन्होंने 1 दिन में 7 काम किया। हमने बताया है आपको कि वेजेज हमेशा वर्क के रेशियो में विभाजित किया जाएगा। क्या? वर्क हमेशा वेजेज के रेशियो, वेजेज हमेशा वर्क के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। तो देखिए कितना वर्क किया है हम? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट के लिए इसे 28 रुपये मिला है। कितना? 28 रुपये मिला है। अब देखिए दोस्तों, तो 7 यूनिट का वैल्यू 28, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 4 रुपये आ जाएगा, 4 रुपये। अब कहता है एक लड़के कितना कमाएगा, एक लड़के को कितना राशि मिलेगा। तो एक लड़के 4 यूनिट कार्य करता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू 16, यानी कि 16 रुपये एक लड़का को मिलेगा इस कार्य में सम्मिलित होने से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 138 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 138 में कह रहा है कि ललन, विनोद और अमर ने 9800 रुपये में एक सप्ताह के लिए एक कार भाड़ा पर लिया। वे लोग 12 घंटे, 6 घंटे एवं 10 घंटे कार प्रयोग में लाते हैं। तो बताएं ललन को कितना रुपए चुकाना होगा, या ललन ने कितना रुपए चुकाया। तो दोस्तों सवाल में दे रखा है कि 9800 रुपये पर 3 व्यक्तियों ने, यानी ललन, विनोद और अमर ने कार किराए पर लिया, और इन्होंने 12 घंटे, 6 घंटे और 10 घंटे कार को यूज में लिया। तो पूछ रहा है कि ललन को इसके लिए कितना रुपए चुकाने होंगे। तो दोस्तों यहाँ साफ साफ दे रखा है कि टोटल कितना घंटा कार्य यूज किया है, यानी कि ललन जो है कि ललन 12 घंटे यूज किया है, और कौन है? विनोद कितना? 6 घंटे, और कौन है? और है अमर, कितना देर? वह 10 घंटे यूज किया है कार को।
और इस टोटल यूज के लिए उसे 9800 रुपये पे करना है। कितना? 9800 रुपये। तो इस टोटल यूज के लिए करना 9800 रुपये, यानी कि हम कह सकते हैं कि ललन 12 घंटा यूज किया इस कार को, और विनोद 6 घंटे यूज किया, और अमर 10 घंटे यूज किया, जिसके लिए 9800 रुपये पे किया। यानी हम कह सकते हैं टोटल कितना देर यूज हुआ, तो टोटल 12 और 6 18 10 28, यानी कि 28 घंटा यूज हुआ, जिसके लिए हमें 9800 रुपये पे करना पड़ा। तो पूछा जा रहा है ललन कितना पे करेगा, तो ललन कितना यूज किया? 12 घंटा, यानी 28 घंटे में 9800 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो 12 घंटे में कितने पे करने पड़ेंगे? तो 18 घंटा का वैल्यू 9800 रुपये, तो 1 घंटा का वैल्यू निकल के आएगा 9800 बटा 28। तो इसे कैंसिल कीजिए, 14 सत्ती 98 और 14 दूना ही 28, यानी इसे कटाएंगे तो 350 रुपये आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि ललन, तो ललन कितना घंटा यूज किया, यानी 1 घंटे यूज करने पर इस कार का किराया 350 रुपये देना पड़ता है। तो ललन 12 घंटा यूज किया, तो इस 12 घंटे में ललन कितना चुकाएगा, तो 1 घंटे में 350, तो 12 घंटे में 350 और गुना 12 इज इक्वल टू 12 पंचे 60 के सुना, बाकी 6 बत्ती 36 और 6 42, यानी कह सकते हैं कि 4200 रुपये कौन पे करेगा? ललन। कितने घंटे के लिए? 12 घंटे के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की ओर है। 139 में है 15 पुरुष 18 स्त्रियां और 12 लड़के इकट्ठे काम करके 270 रुपये कमाते हैं। यदि एक पुरुष 1 स्त्रियां और 1 लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:3:2 हो, तो 1 पुरुष 2 स्त्रियां और 3 लड़के की दैनिक मजदूरी क्या होगी? तो दैनिक मजदूरी निकालना है, 1 पुरुष 2 वोमेन एंड 3 बॉयज का, तो जिसमें 3 कैटेगरी है, मैन, वोमेन एंड बॉयज, मैन वोमेन एंड बॉयज। तो इसका दैनिक जो मजदूरी है, दैनिक मजदूरी का रेशियो दे रखा है, दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी का जो रेशियो है 4:3:2 है, यानी अनुपातिक राशि यदि x है तो x से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यानी कि एक व्यक्ति एक दिन में 4x कमाता है, तो 1 वोमेन 3x एंड 1 बॉय 2x कमाता है। अब कह रहा है कि संख्या दिया है, व्यक्ति की संख्या दे रखा है, यानी 15 पुरुष है, 18 महिला एवं 12 बॉयज है। तो टोटल इनकम हो जाएगा, टोटल इनकम इज इक्वल टू 15 चौका 60x प्लस 18 54x प्लस 24x, यानी कि तीनों मिलकर, यानी एक दिन में 15 आदमी 60x वर्क करता है, तो 1 वोमेन 54x कमाता है, तो 12 लड़के एक दिन में 24x रुपये कमाता है। तो टोटल इनकम कितना हो गया, सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 138x, यानी कि 138x कमाता है, लेकिन दे रखा है कि 270 रुपये कमाता है। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 20/70 बटे 138 निकल करके आएगा, और इसे सोल्व करेंगे तो 23 से करेंगे तो 3 9 27, 23 से कितना बार में? 9 बार में, 3 9 27, 90 आ जाएगा। और इसे कैंसिल करेंगे 23 से, तो 3 चौक 12, 3 चौका 12, छोतिया 18, 6 बार में, तो 15 छक्का 90, यानी कि x की वैल्यू निकल के आया 15, x की वैल्यू 15 है। अब पूछ रखा है कि एक व्यक्ति 2 महिला और 3 लड़के का दैनिक मजदूरी क्या है? तो दैनिक मजदूरी एक व्यक्ति का 4x है, तो 1 वोमेन का 3x, तो 2 वोमेन का 6x, यदि एक बॉय का 2x तो 3 बॉय का 6x, 6 6 12 4 16x आ जाएगा, यानी कि
एक दिन में एक आदमी, 2 औरत एवं 3 लड़के मिलकर 16x रुपये कमाएंगे। जहां x की वैल्यू हमारे पास है 15, तो रखेंगे वैल्यू 16 गुना 15 यानी कि 15 छक्का 90, बाकी 9 15 9 24 यानी कि 240 रुपये कमा लेगा एक व्यक्ति, 2 औरत एवं 3 लड़के मिलकर। 240 क्यों कह रहा है सवालों में कि दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले एक कर्मचारी को 30 दिन की अवधि के लिए 1700 रुपये दिए गए। इस अवधि में वह 4 दिन अनुपस्थित रहा तथा अनुपस्थिति के कारण 15 रुपये प्रतिदिन अनुपस्थिति का दंड इसको मिला। कहता उसको सिर्फ 18 दिन का पूरा वेतन मिला क्योंकि वह अन्य दिनों देर से आया। जिस दिन देर से आया उस दिन का आधा वेतन मिला। यदि वह न तो देर से आया हो और न ही अनुपस्थित रहता तो उसको कुल कितना वेतन मिलता। तो मान लेंगे कि दैनिक वेतन यानी कि माना दैनिक वेतन इज इक्वल टू x रुपये, यानी कि प्रतिदिन वह व्यक्ति x रुपये कमा रहा है। तो कह रहा है कि 30 दिनों में उसे 1700 रुपये दिया है, जिसमें कि वह 4 दिन अनुपस्थित है और उसे 18 दिनों का पूरा वेतन मिला और शेष दिन उसे आधा वेतन मिला क्योंकि वह देर से आया था। तो दोस्तों 18 दिन पूरा वेतन मिला, यानी एक दिन में x मिलता है, तो 18 दिन में कितना मिला होगा, 18 इंटू एक्स। अब कहता है और 4 दिन अनुपस्थित रहा, तो 18 दिन पूरा और 4 दिन अनुपस्थित, तो शेष 8 दिन बच गया, यानी कि 8 दिन जो है कि उसे आधा वेतन मिला है क्योंकि वह देर से आया था। तो चूंकि पूरा एक दिन का वेतन x, तो आधे दिन का x/2 कहता है इतना। अब जो है कि अनुपस्थित 4 दिन हुआ, जिसके वजह से 15 रुपये एक अनुपस्थिति का काटा गया, तो यानी टोटल 60 रुपये काटा गया, तब जाके उसे 1700 रुपये मिला है। कितना मिले हैं, 1700 रुपये। तो ये इक्वेशन बन के रेडी हो गया, यानी कि इसमें है कि 18 दिन x व्यक्ति को पूरा वेतन मिला और 8 दिन x/2 यानी आधा वेतन मिला है, चूँकि वह लेट से आया था और 4 दिन अनुपस्थित था, इसलिए 60 रुपये काट लिए गए। उसके बाद उसे 1700 रुपये मिले हैं। तो दोस्तों इसे करते हैं हल करते हैं। 4x 18 जमा 4 इज इक्वल टू 22x। कितना, 22x। अब देखिए 15 चौका 60, यानी कि 1700 और 15 चौका 60 को उस साइड ले जाएंगे तो 60 प्लस में आ जाएगा, यानी कि 22x इज इक्वल टू 1760। अब देखिए दोस्तों 22x इज इक्वल टू 1760 है, तो इसे कैंसिल कीजिए 22 से कितने बार में, 8 बार में नहीं, तो देखिए कितने बार में हो जाएगा, 8 दूना 16, 6 बाकी 8 दूना 16 17, यानी कि 80 दिन आ गया। कितना, x का वैल्यू निकल के आया 80 दिन, यानी कि x की वैल्यू 80 रुपये, यानी प्रतिदिन वह व्यक्ति 80 रुपये कमाता था। कितना कमाता था, 80 रुपये। तब सवाल में दे रखा है और पूछ रखा है कि यदि वह 30 दिन पूरे फुल टाइम पे आता और ना तो अनुपस्थित होता और ना वह लेट से आता, तो उसे कितना मिलता। तो एक दिन में 80 रुपये, तो 30 दिन में, तो टोटल रुपी ऑफ 30 डेज इक्वल टू, तो x दिन का, यानी प्रत्येक दिन x माना था और प्रत्येक दिन 80, तो 30 दिन में 30 इंटू 80 इज इक्वल टू 200, यानी 2400। कितना, 2400 रुपये जो है कि यदि वह अब्सेंट भी नहीं होता और ना ही तो वह लेट से आता, तो उसे 2400 रुपये मिलते 1700 के जगह पे। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 141 नंबर में है, एक कार्य को पूरा करने में 25 आदमी 20 दिनों के लिए काम पर लगाए गए थे। यानी कि जब 25 आदमी को 20 दिनों के लिए कार्य पे लगाए गए थे तो पूरा कार्य कंप्लीट हो गया था। और इसी कामों को बोल रहा है कि यदि किंतु प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ते गए तो बतलाइए काम कितने दिनों में पूरा हुआ। यानी कि 25 व्यक्ति रहता और 20 दिन कार्य करवा दिया जाता तो काम
कितना 500, यानी काम कंप्लीट हो जाता। तो ये टोटल वर्क है 500, यानी कि जिस भी तरह करे, छोड़ के करे या फिर लग के करे, टोटल वर्क करना है हमें 500 यूनिट वर्क। अब कह रहा है प्रत्येक 5 दिन बाद 10 व्यक्ति छोड़कर चला जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहला दिन कितना है 25 व्यक्ति, और 25 व्यक्ति है और 10 दिन कार्य करता है। कितना दिन? 10 दिन। तो 250 कार्य कर लिया। कितना कर लिया? 250 कार्य। इससे हम टोटल वर्क लिख लेंगे। टोटल वर्क देखिए दोस्तों, अब 25 व्यक्ति था, 10 दिन काम किया, 250 वर्क कर लिया। कहता है 5 दिन के बाद, सॉरी 10 दिन के बाद, तो 10 दिन काम किया, अब 5 व्यक्ति चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 20 व्यक्ति, यानी 25 व्यक्ति पहले से था, 5 व्यक्ति चला गया, 20 व्यक्ति बचा। कहता है इस 20 व्यक्ति ने अगले 10 दिन में कितना कार्य किया? 200 कार्य किया। चलिए, तो 200 200 400, 450 हो गया। कितना? 450। तो रेस्ट कितना बच गया? टोटल वर्क है 500, 500 में 450 कर लिया गया, तो कितना बच गया? यानी कि 50 काम जो है कि करने के लिए बच गया। तो अगले दिन कितना? अगले दिन तो 5 व्यक्ति कम जाएगा, यानी इस जस्ट अगले दिन 20 व्यक्ति है, तो अब कितना है? 15 व्यक्ति। तब 15 व्यक्ति कार्य कितना करना है ना? 50 काम, यानी 15 व्यक्ति इस 50 कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? तो देखिए दोस्तों, 50 काम है और 15 व्यक्ति है, तो कितना दिन में करेगा? डिवाइड कर देंगे, तो 3 पचे 15, 10 पचे 50, यानी 10/3, यानी 3 सही 1/3 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। अब दोस्तों देखिए, तो टोटल कितना दिन लगा? 25 व्यक्ति 10 दिन काम किया, उसके बाद 5 व्यक्ति गया, फिर 10 दिन कार्य किया, और फिर 5 व्यक्ति गया, तब चूँकि 3 सही 1/3 दिन काम किया, तो टोटल 10 10 20 और 3 23 सही 1/3 दिनों में इस कार्य को छोड़ते छोड़ते कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 142 की ओर। क्वेश्चन नंबर 142 है, यदि x आदमी किसी काम को 8 दिनों में कर लेता है, कर सकते हैं, और x + 4 आदमी उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, तो x का वैल्यू निकाल लेना है हमें, यही हमसे पूछा गया है। तो कहता है x आदमी है तो उसे 8 दिन लगता है, तो यह टोटल काम हो गया। कहता है यदि x + 4 आदमी हो तो उसे 6 दिन का समय लगता है। कितने दिन का? 6 दिन का। तो ये भी टोटल वर्क है, क्योंकि ज़्यादा आदमी लगेगा तो कम समय लगेगा कार्य को करने में। ये टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क है। तो x की वैल्यू निकल के आ रहा होगा यहाँ से, तो 8x = 6x + 24, यानी 6x को जब इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x = 24, जब इसे कैंसिल करेंगे तो 12 बार में हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकल के आ रहा होगा 12 दिन, यानी 12 दिन आंसर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 143 की ओर। क्वेश्चन नंबर 143 है कि एक पुरुष, एक स्त्री अथवा एक लड़का एक कार्य को 3 दिन, 4 दिन, 12 दिनों में पूरा करता है। एक पुरुष और एक स्त्री के साथ कितने लड़के और लगाए जाएं कि वह कार्य सब मिलकर 1 दिन में पूरा कर ले? कितना दिनों में? 1 दिनों में। तो दोस्तों 12 आदमी, नहीं सॉरी, 1 आदमी, 1 स्त्री, 1 लड़का, तो 1 आदमी, 1 स्त्री और 1 लड़का, यानी 1 man, 1 woman and 1 boys can do a work in 3 days, 4 days and 12 days। तो 3 days, 4 days and 12 days, तो टोटल वर्क निकाल रहे होंगे हम, तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 3 4 12 का एलसीएम आ जाएगा 12, यानी 3 से कटाएंगे तो 4 बार में, 4 से 4 बार में, और 12 से 1 बार में, यानी सॉरी 3 बार में, 4 से 3 बार में, यानी कि मैन की एफिशिएंसी दे रखा है 4, तो मैन की एफिशिएंसी है 3 और बॉयज की एफिशिएंसी है 1। अब चलिए दोस्तों, कह रहा है कि एक स्त्री, एक पुरुष, एक स्त्री के साथ, एक पुरुष और एक स्त्री के साथ कितने लड़के और लगाएं कि टोटल वर्क 1 दिनों में कर ले? कितना दिनों में? 1 दिनों में। तो हम मान लेंगे कि टोटल मैन, टोटल वोमेन एंड टोटल, सॉरी, 1 मैन 1 वोमेन के साथ
एक्स लड़के लगा दिए जाए तो एक दिन में इतना वर्क, एक दिन में इतना वर्क, तो एक दिन में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास एक टोटल वर्क 12 दे रखा है, यानी निकाले हैं तो टोटल वर्क निकल करके आया है 12, यानी टोटल वर्क 12 है। और एक दिन में एक आदमी, एक औरत और एक्स बॉयज एक दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर लेता है, यानी ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो इक्वल हो गया इक्वेशन। अब देखिए एक मैन की एफिशिएंसी क्या है 4, वैल्यू पुट करते हैं। एक मैन की एफिशिएंसी 4 और एक वोमेन की एफिशिएंसी दे रखा है 3। अब चलिए दोस्तों एक्स बॉय टोटल है तो एक्स, अब बॉयज की एफिशिएंसी है 1। अब इसे सोल्व करते हैं तो 12 आके रहेगा। देखिए 4 3 7, जब 7 उधर 12 में जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो बच जाएगा 12 - 7 = 5, यानी कि 5 लड़के, कितना 5 बॉयज टोटल जब एक आदमी एक औरत के साथ सम्मिलित हो जाएगा तो एक दिन में टोटल वर्क कंप्लीट कर लेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 144 और टाइम एंड वर्क चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्या कह रहा है 144 नंबर क्वेश्चन, 12 आदमी दिन भर कार्य करके किसी काम को 66 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन उसमें से 3 सिर्फ आधा समय तक कार्य करता है और 3 सिर्फ चौथाई समय तक कार्य करता है, तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो सकेगा। तो देखिए दोस्तों टोटल वर्क निकल के आ रहा होगा, क्योंकि 12 व्यक्ति है और 66 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेता है, यानी कि 12 व्यक्ति 66 दिनों में कार्य को कंप्लीट करता है, तो 12 × 66 हो जाएगा, तो ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ रहा होगा। अब दोस्तों कह रहा इस कार्य को करने में यदि एक पुरुष, यानी कहता है 3 व्यक्ति, उसमें से 3, टोटल 12 है, 12 में से 3 सिर्फ आधे समय तक कार्य करता है, तो 1 डे वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इज इक्वल टू, तो 3 पुरुष जो है आधे समय तक कार्य करता है, तो 3 का आधा इतना कार्य किया, और 3 व्यक्ति 4th समय तक कार्य करता है, चौथाई तक, 3/4, तो कितना बच गया, रेस्ट 6 बच गया। तो एक दिन में 6 समय किया, यानी कि 3/2 + 3/4 + 6, एक एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 का 4 एलसीएम, 4 दूनी 3 गुना 6 + 3 + 24, यानी कि 24 3 27 और 6 कितना आ जाएगा 33, अब बटा 4, यानी कि 3 सिर्फ आधा समय तक और 3 सिर्फ 1/4 समय तक और 6 पूरे समय तक कार्य करते हुए एक दिन में 33/4 वर्क करता है। तो टोटल वर्क को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल डेज जो लिखेंगे तो वह लिखेंगे 12 × 66 टोटल वर्क हो गया, और एक दिन में 33/4, तो इतना कार्य कितने दिनों में। तो इसे हल करेंगे तो कितना आ रहा होगा, तो 12 × 66 है, अब बटा में 33 है और गुना 40, 4 चल जाएगा ऊपर, 33 × 66 यानी 12 दूना 24 चौक 96 दिन, कितना 96 दिनों में इस तरह कार्य को कंप्लीट किया जाएगा। 96 दिनों में इस तरह कार्य को कंप्लीट कर लिया जाएगा। हम लोगों ने टाइम एंड वर्क चैप्टर को कंप्लीट कर ही लिया दोस्तों। इसमें मैक्सिमम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं, आप इस पर मेहनत कीजिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस कर लिए और इस सवालों के तरीके को यदि आप याद रख लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया होगा। इसमें कुछ सवाल है, कुछ और सवाल इसमें बनते हैं जो इसमें नहीं दिए गए थे, लेकिन वो आगे देखेंगे। तत्काल यहीं तक रखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।